अगर कुछ भी समझ में ना आए कि आज क्या बनाएं, तो 2 कप चावल लें और 1 कप मूंग की दाल। तो ये रेसिपी बनाएं, 3 मिनट में ये रेसिपी तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है लजीज़ मसाला किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद-ओ-आबाद रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। तो आज जी हम बहुत ही स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं जो कि मिनटों में तैयार हो जाएगी। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है बिना स्किप किए, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। तो चले शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी हमने सारी चीज़ें रख ली और ये क्या है, यहाँ पर 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है और 1 प्याज दरमियानी साइज़ की और 1 टेबलस्पून के करीब साबुत गरम मसाला है। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर जी हमने एक कढ़ाई में 5 टेबलस्पून घी लिया और इसको गर्म कर लिया। इसमें जी अब प्याज शामिल करेंगे, जो कि मैंने एक छोटी सी प्याज कटिंग की है और प्याज को हम फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका जो कलर है वो हमने लाइट ब्राउन करना है। तो यहाँ पर इसमें मैं साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी और उसको भी रोस्ट कर लूँगी। तो ये है जी साबुत गरम मसाला, इसको हम रोस्ट करेंगे और प्याज़ों का जो कलर हमें चाहिए था वो आ गया है। और अब इसमें 1/2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसकी 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। और लहसुन से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, इसमें अदरक नहीं जाएगा, सिर्फ हम लहसुन डालेंगे। तो अब इसमें पानी शामिल करेंगे हम चावलों के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें दाल शामिल कर देंगे और दाल को हम पहले शामिल करेंगे क्योंकि दाल जो है उसको चावलों से ज़्यादा टाइम लगेगा गलने में। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया और 1 टीस्पून काली मिर्च। तो अब जी इसको हम पकाएंगे और यहाँ पर हम दाल इसमें डाल रहे हैं। तो जैसे ही दाल को जो है इसमें 2 से 3 बॉयल आ जाए तो फिर आप इसमें चावल शामिल कर दें। तो यहाँ पर जी हमने इसको प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर दिया क्योंकि हमने इस रेसिपी को 3 मिनट में बनाना है। तो यहाँ पर जी इसको चावलों को हम अच्छे से फ्लैट करेंगे और मिक्स करके तो फिर इसको कवर कर देंगे और प्रेशर कुकर को वेट लगाएंगे सिर्फ 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर मैं इसको कवर कर रही हूँ और इसको सीटी लगा के मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम चूल्हे पर रख देंगे। तो यहाँ पर जी हमने प्रेशर कुकर को चूल्हे पर रख दिया। तो जैसे ही इसमें स्टीम बढ़ जाएगी तो ये जो किल है छोटी सी सीटी के साथ ये ऊपर आ जाएगी। तब आपने टाइम नोट करना शुरू कर देना है, वो भी पूरे 3 मिनट। 3 से 4 मिनट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और जैसे ही 4 मिनट हो जाएं तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसकी जो स्टीम है उसको तकरीबन 2-3 मिनट रहने देना है। 2-3 मिनट के बाद आप स्टीम इसकी निकालिएगा। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से यहाँ पर जी हमने इसका ढकना खोल दिया और आप देख सकते हैं कि जो हमारी खिचड़ी है बहुत ही ज़बरदस्त बन गई है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई क्योंकि हमने रूल्स को फॉलो किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल खिले खिले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त गल गए हैं। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये चावल बहुत ही ज़बरदस्त गल गए हैं। तो ये पुराने चावल हैं, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इनकी लेंथ देखें कितनी ज़बरदस्त है। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त डन हो गए हैं। आपने इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है कि इसको आपने सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ही प्रेशर की सीटी के लिए रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ज़बरदस्त खिचड़ी जो है बन के तैयार हो गई है। चावल भी खिले खिले हैं, बिल्कुल भी जुड़े नहीं और ये कच्चे भी नहीं और हमारी जो दाल है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त से गल गई है। तो ये रेसिपी ख़ास उन लोगों के लिए है, मेरी उन बहनों के लिए है कि जो अक्सर जिनको समझ नहीं आती कि आज क्या बनाएं, तो आप ये रेसिपी बनाएं
और इंशाल्लाह मैं यकीन से कहती हूँ कि आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ज़रूरी नहीं कि हम जब बीमार हों तो तभी खिचड़ी बनाएं, कभी कभार ऐसे ही दिल करता है कि कुछ सिंपल सा, कुछ सादा सा बना के खा लें और जो झटपट बन जाए। तो यहाँ पर जी मैंने इसको दही के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसके साथ ग्रीन चटनी वाला रायता भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनको ऐसे ही खा सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो। तो यहाँ पर जी हम इसको चेक कर रहे हैं और माशाल्लाह से ये बहुत मज़े की बनी। तो आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।